क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका त्रैमासिक परीक्षा में जो संस्कृत का पेपर है उसे आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि वास्तव में आपको 75 में से 75 चाहिए तो ये पूरा पेपर आप त्रैमासिक परीक्षा संस्कृत के पेपर में याद कर जरूर जाइएगा। क्लियर है? तो देखिएगा, उचित विकल्प लिखत। क्लियर है? मतलब आपका जो पहला क्वेश्चन है, बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, मतलब इसका सार क्या है। जो बालकस्य है उसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथम है, द्वितीय है, सॉरी सप्तमी है, तृतीय है या सृष्टि है। क्लियर है? तो आपकी जो बालकस्य है उसमें आ जाएगा सृष्टि विभक्ति है। क्लियर है? राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो राजन में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, तो आपके आ जाएगा राजा नम, मतलब आपका चौथा। सप्तमी विभक्ति रूपम किम, मतलब सप्तमी जो विभक्ति है वो रूपम किम तो पितरी। चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो चतुर्थी विभक्ति कौन सी है, तो कवि, साधन, साधव, बालकाय या रमे, तो आपका आ जाएगी बालकाय। बालकाय में कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति। डेडेडेस जीवन द्रुवहम अस्ति, तो प्रा आ जाएगा, कौन आ जाएगा, सॉरी अत्र। क्लियर है? तो अत्र। आदुलिखितेषु अवयवो नास्ति, मतलब आदुलिखित मतलब इनमें से अवयव कौन सा है, अपि है, परा है, अत्र है या कदा है, तो परा आ जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर जो एक वाक्य के थे वो मैंने बता दिए। अब यहाँ पर जो रिक्त स्थान उस पर चलेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर चतुरः काकः इत्यो पद्यो डेडेडेस विशेषणम अस्ति, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चतुरः। क्लियर है? दूसरा है आमंत्रम अक्षरम इत्यो पद्यो विशेषणम पदम डेडेडेस अस्ति, तो आपका क्या आ जाएगा, आमंत्रम। क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा इसी में से, देखो अमंत्रम है ना। तीसरा है सलितम इत्यस्य पर्यायपदम डेडेडेस अस्ति, तो क्या आ जाएगा, जलम। क्या आ जाएगा, जलम। चौथा है पत्नी इत्यस्य पर्यायपदम डेडेडेस अस्ति, तो भार्या। पत्नी को क्या कहा जाता है, भार्या। क्लियर है? दानवे इत्यस्य पदे विलोम पद अस्ति, तो आपका आ जाएगा मानवाय। क्लियर है? दानवाय को क्या आ जाएगा, मानवाय। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा मानवाय। आपका छठा क्वेश्चन है संपत्तो इत्यस्य विलोम पदम डेडेडेस अस्ति, तो संपत्तों का विलोम क्या आ जाएगा, विपत्तो। क्लियर है? इसमें थोड़ा डाउट है तो आप जरूर देख लीजिएगा इसको, विपत्तो शायद इसमें आएगा, है ना। मैंने लिखा नहीं है, एक बार डाउट क्लियर करके आप कर लेना, है ना। जोड़ी देखिएगा यहाँ पर अग्निदंत, अग्निदंता में आपका क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा आ जाएगा, तत्पुरुष समास। पहले में क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास। इत्यादि, इत्यादि, इत्यापिलस आदि। क्लियर? तो ये यंग संधि हो जाएगी। क्लियर है? ये दूसरी। तीसरा है गायक, मतलब आपका क्या आ जाएगा, अयादि संधि। बहुत ही सरल तरीके से यदि आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही सिंपल पेपर निकलेगा। चौरद भयम, मतलब आपका कौन सा आ जाएगा, द्वंद्व समाज या सॉरी चौरद भयम आपका क्या आ जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समाज, जो कि ये आपका चौथा। पांचवा है नरप्लसिंद नरेंद्र, ये तो गुण संधि है, पांचवा। और छठे में राम लक्ष्मण, यानी आपका द्वंद्व समास। ये आपका छठा क्वेश्चन है ना। और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पर इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर जैसे ही पेज पलटा जाएगा तो ये आपका चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एक पदेन उत्तर है ना। एक पदेन उत्तर में देखिएगा जरा ध्यान से, क्या है, अगन अगनाते तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, है ना। क्या आ जाएगा, तो आपका अगंतले में क्या आ जाएगा, लेप प्रत्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेप प्रत्यय, है ना। दूसरा है लेप प्रत्यय एकम उदाहरण लिखत, मतलब क्या है आपका लेप प्रत्यय का एक उदाहरण। तो आप अगनंते भी लिख सकते हैं, परंतु इसमें लिखा इसलिए नहीं लिखेंगे। क्या लिख देंगे, प्रदाय, प्रदाय है। दूसरा है बालिका तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका, तो बालिका में कौन सा है, तो टाप प्रत्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाप प्रत्यय, है ना। और कैसा संपत्तो चा एक रूपता,
क्लियर है, तो महताम, क्लियर क्या आएगा, महताम। और कुशलेवो कमह उप सत्यम प्राण मतः, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका रामम, क्या जाएगा यहाँ पर लिख दिया जाएगा रामम। और लास्ट बचा है दुर्बले सते कश्यः अधिका कृपा भवती, तो क्या आ जाएगा इसमें मातु, क्या आ जाएगा मातु। तो अच्छे से पहला देखिए लेप, दूसरा प्रत्यय, तीसरा टाप, चौथा महताम, पांचवें में रामम और छठे में मातु। क्लियर, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और शुद्ध शुद्ध देखिएगा मतलब आम नाम, भव्यु इतस्मिन् धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, मतलब जो भव्यु है उसमें धातु में बहुवचन है, ये बात सत्य है। तो आम मैंने आपका सही मैं राइट लगा दूंगा, जगह कम है तो क्लियर है मतलब सही है। याचुतु इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, याचुतु में एक वचन है तो ये भी बात सत्य है। तीसरा है गमष्यति इति पदे रट लकार अस्ति, गमष्यमि में लट लकार है, बिल्कुल गलत बात है। भविष्यति इति पदे लट लकार अस्ति, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। क्लियर है, भविष्यति में तो है परंतु गमिष्यति में नहीं है। प्रहार इतस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति, तो प्रहार में प्रा उपसर्ग है, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। क्लियर है, उपवानम इति पदे उपसर्ग अस्ति, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उपवान उप प्लस अववान अगल हो जाता है। क्लियर है, जिस प्रकार प्रहार तो प्रा प्लस हार। क्लियर है, तो ये आपके आम नाम भी हो गए। छठे से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, कवि किमर्थ प्रकृति सारणम इच्छति, है ना, लोके महत्तम भयात का मुच्यते। क्लियर है, दोनों में से कौन सा कर सकते हो, बहुत ही एक की एक अक्षर का रहेगा। क्लियर है, किमार्थ की जगह आपका क्वेश्चन आ जाएगा बस एक शब्द का, उसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बाकी सेम वैसे कब से लिख देना, इसमें भी वैसा रहेगा। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नारायणम प्रथम शत्रु का निर्धन जना कदम विपत्तो उपरजितवान, यहाँ से। और आपका यहाँ पर 13वें में देख लो प्रश्नोत्तर श्लोक आपको लिखना है, जो कि आपको त्रैमासिक के साथ अर्धवार्षिक साथ ही साथ वार्षिक में भी मदद देगा। क्लियर है, ये श्लोक एक श्लोक याद जरूर कर लीजिएगा। आदो लिखे शुद्ध करना है, सीता रामस्य शाह वन गच्छति, तो सीता रामेन आ जाएगा। माता बालक तो बालकाय आ जाएगा। अहम दूध ददाते तो अहम की जगह आपका वहम आ जाएगा शायद। अहम दूध रोचते तो महम दूध रोचते। नाव तड़ांग अस्ति, तो इसकी जो तड़ांग है इसकी जगह कुछ आ जाएगा। क्लियर है, इसको आप देखकर शुद्ध कर लेना, आपकी किताब मिल जाएगा। 2 है तो ये लिख दीजिएगा, रामेश्य की जगह रामेन आ जाएगा और बालक की जगह बालकाय आ जाएगा। क्लियर है, ये 5 है, 2 आपको करने, कोई 2 आराम से आपको किताब में मिल जाएंगे। अब जैसे पेज पलटेंगे हमारा, तो यहाँ पर 15वां आ जाएगा, ये आपका 15वां। क्लियर है, तो 15वें में भी आपके रिक्त स्थान जैसे आ जाएंगे कुछ इस प्रकार के, तो इसमें भी आपको कर लेना जीवम ध्रुवम अस्ति। क्लियर है, ये आपको 15वें क्वेश्चन के कहीं पर भी जो एक ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है, 16वां आप देखिएगा क्या है, आदोलिकेतु वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार आपको लिखना, मतलब घटना हो गई गच्ची गच्ची चुम्बक, मतलब आपको 4 लाइन दिए, इसमें जो पहली घटना है उसको पहले पे नंबर पे लिख देना, तो उसके बाद क्या घटना है उसको दूसरे नंबर पर, उसके बाद तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर, मतलब क्या है जो पहला था उसको दूसरे तीसरे चौथे पर रख दिया, जो चौथा था उसको पहले दूसरे तीसरे पर रख दिया, तीसरा था उसको पहले लिख दिया या बाद में लिख दिया, पता नहीं हमें कौन से नंबर पर लिखा है। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, इसको पढ़कर एक स्टोरी है उसके हिसाब से इसको जमाना है। क्लियर है, पहले कौन सी लाइन आएगी, फिर उसके बाद कौन सी लाइन आएगी, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, मतलब ऊपर नीचे दिया है, समझ गए बात। और ये उसका अथवा आ जाएगा, चाहो तो आप अथवा कर सकते हो, दोनों में जो स्टोरी आपको याद है, क्लियर घटनाक्रम याद है, वो आप कर सकते हो। नहीं भी याद है तो घटनाक्रम में आपको सबसे पीछे मिल जाएगा परीक्षा में। क्लियर है, वाच्य परिवर्तन करना है आपको कोई 2। क्लियर है, तो यहाँ पर 3 दिए हैं, कोई 2 आप इसमें से कर लीजिएगा। क्लियर है, अब ये 17वां, अब इस पेज पर जैसे हम आएंगे तो 18वां आ जाएगा। यहाँ पर तो देखिएगा, आधुलिकेतुषु गद्यांश पढ़ित प्रश्न उत्तरी संस्कृत लिखत, मतलब इस गद्यांश को पढ़कर आपको संस्कृत में इसको उत्तर लिखने। कहाँ से लिखेंगे सर उत्तर, उत्तर इसी में मिल जाएंगे आपको। पहला है निर्धन जनहा कदम विपत्ति परिचितवान, तो यदि आप इसमें ढूंढोगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। देखिएगा जरा यहाँ पर, देखो ये कश्चन निर्धनो जनहा पूरी परिसृष्य
कचित विपत्तो उपचितवान, ये मिल जाएगा, यहाँ तक लगा लीजिएगा। दूसरा है ततन्य कुत्र निवसन अध्ययने संकलयन संभूता, तो ये भी आपको इसमें यहाँ पर देखो ये मिल जाएगा। तदन्य तत्रेहु छात्रवासे निवासन अध्ययन संकलयन संभूता, ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। ये आपका पहला क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है, ये दूसरा आ जाएगा। तीसरा है पिता कशी रुणंत करने व्याकुलो जात, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो, यहाँ एकदा सा पिता तनुष्य रुणंत कन्या व्याकुलो जाता पुत्रम दृष्टि जा प्रतिष्ठि। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ से जस्ट देखोगे तो ये आपका तीसरा आ जाएगा यहाँ तक। क्लियर है, बाकी इतनी ये बीच में से 2 लाइन ये छोड़ देना, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन उसमें आ जाएगा। चाहो तो ये अथवा देख सकते हो, अथवा भी है। अथवा में राजपुत्रस्य नाम किम, तो इसमें आपको लिखा हुआ होगा कि ग्राम, ये आपका नाम लिख दिया, देवुलख्यो गांव आ जाएगा। अत्र राजसिंह नाम पुत्रस्य, मतलब आपका राजपुत्रस्य का नाम पूछा ना, तो क्या आ जाएगा आपका राज सिंह आ जाएगा। क्लियर है, बुद्धिमती कुत्र व्यग दर्दर्श, तो आप इसमें देखोगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा, मार्गे गहन कनैन सा एकम व्यग दर्दर्श। क्लियर है, बुद्धिमती केन उपेता पितृगृह पति चलिता, तो ये भी आप देखोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। क्लियर है, मतलब एक एक चीज आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तस्य भार्या पुत्रोत पितृगृह पति चलिता, यहाँ से एकादश से आप यहाँ पर तीसरा लगा सकते हैं। ये आपका क्या जाएगा, तीसरा क्वेश्चन। क्लियर है, ये आपका पहला क्वेश्चन, और दूसरा तो मैंने अभी बता दिया जस्ट आपको। क्लियर है, कहाँ से था वो, बुद्धिमती कुत्र व्यग दर्शा, ये यहाँ पर क्या आपका तीसरा आ जाए, सॉरी दूसरा है ना, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा था। क्लियर है, मतलब आराम से आप ढूंढ सकते हो ऐसे सिंपल क्वेश्चन। इसी में से 2 लाइन है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने ही है आपके। का पिपसित मियते, है ना, और यहाँ पर ये मतलब इसी में से करने, ये आपका 20वां में कुछ नहीं करना, इसी में से क्वेश्चन लिखना है। ये 4 से 5 लाइन आपको दी रहेगी, इसी में से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना है। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये इसका आपका अथवा मिल जाएगा 20वें का, इसी में से आपको ये आंसर लिखने हैं। चाहो तो आप अथवा कर सकते हो या वो क्वेश्चन पहले का कर सकते हो। ये 21वां गद्यांश को पढ़कर नीचे ये प्रश्नों को आपको उत्तर लिखना है। धर्मस्य प्रथम साधन की, मतलब धर्म का प्रथम साधन क्या है, तो शरीरम धर्मस्य प्रथम साधन अस्ति। क्लियर है, मतलब शरीर, जो धर्मस्य प्रथम साधन क्या है, तो शरीरम। क्लियर, क्लियर है। दूसरा है शरीरस्य आरोग्य केन सद्याति। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शरीरस्य आरोग्य व्यायाम संध्याति, तो क्या आ जाएगा, केन की जगह व्यायाम आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा, व्यायाम आ जाएगा। तीसरा है केन शुद्ध रक्त संचार भवति, मतलब केन किसके कारण शुद्ध रक्त का संचार होता है, तो यहाँ पर देखिएगा, कहाँ पर देखकर ढूंढोगे, तो व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त उपचार अस्ति, तो क्या आ जाएगा, इसमें भी केन की जगह व्यायाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्यायाम शरीर शुद्ध रक्त संचार भवति। क्लियर है, केन हट जाएगा, उसकी जगह क्या जाएगा, व्यायाम। यहाँ भी केन हट जाएगा, उसकी जगह व्यायाम आ जाएगा। क्लियर है, वो धर्मस्य प्रथम साधन किम, तो इस किम की जगह क्या आ जाएगा, शरीरम। चौथा है व्यायामेन की दृश्यम उदरम संकोच गच्छति, तो यहाँ पर देखोगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। देखो ढूंढने से सब मिलेगा। क्लियर है, ढूंढना तो थोड़ा पड़ेगा, और मैं बता रहा हूँ आपको ढूंढ ढूंढ कर। क्लियर है, व्यायामेन की दृश्य, इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या है, व्यायामेन की दृष्टि उदर संकोच गच्छति, तो यहाँ पर देखो ये मिल गया, तो क्या आ जाएगा, परिवृद्धो उदार संकोच गच्छति, क्या आ जाएगा, कि दृश्यम की जगह आपका परिवृद्धम। जैन आयो अनुसार किम अवश्यम करनियाम जने, तो यहाँ पर देखोगे ये अस्मिन लोके जने व्यायाम अनुसार करोपि व्यायाम अवश्य करनिया, मतलब है ना, व्यायाम हमें अवश्य करना चाहिएगा, तो लोके जने। क्लियर है, तो इस प्रकार आप सारे क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हो। स्वच्छ प्रणाली में आपको छात्रवृत्ति प्रदान पत्र है ना आवेदन देना है,
क्लियर है और संस्कृत में क्लियर, और लास्ट 23वां में आपको संस्कृत भाषा का लिख देना है या कवि कालिदास का। दोनों का आपको करना, ज़्यादा नहीं करने, दोनों में से 100% आपका वार्षिक में भी आएगा, अर्धवार्षिक में आएगा और त्रैवार्षिक में तो आने ही वाला है। क्लियर। तो इस प्रकार मैंने जो आपको यहाँ पर जो संस्कृत का पूरा जो पेपर था वो पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। और यहाँ पर पूरा जो पेपर था हमारा संस्कृत का वो मैंने आराम से आपको समझा दिया है। मेहनत कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिससे अदर सब्जेक्ट के आपके पेपर डर रहे हैं, नहीं देखे तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्लास 10th की भरपूर तैयारी वार्षिक के लिए भी हो जाए और त्रैमासिक अर्धवार्षिक की बढ़िया से तैयारी करा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।